जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण की। जी हाँ, आज के समय में जो एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वशीकरण। बहुत सारे भक्तों का हमारे पास प्रश्न आता है कि शास्त्री जी वशीकरण करने के लिए कोई उपाय बताएं। हमारा कोई ऐसा शत्रु है जो हमें परेशान कर रहा है, या कई बार कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे से जलते हैं, हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे रास्ते में दिक्कतें खड़ी करते हैं, या और किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। तो आप कोई ऐसा टोटका बताएं जिसको करने से वह व्यक्ति हमें परेशान करना बंद कर दे और हमसे किसी तरह का कोई भी वैर मोह ना रखे और हमारे कामों में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। सबसे पहला प्रयोग तो यहाँ पर होता है। अगला जो वशीकरण का सबसे जो यूज होता है वो विवाह के लिए होता है या प्रेम संबंधों के लिए होता है। बहुत से लड़के या लड़कियों का हमारे पास प्रश्न आता है कि शास्त्री जी मैं अमुक लड़की को पसंद करता हूं लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। और कई बार लड़कियों का आता है कि शास्त्री जी लड़के को मैं पसंद करती हूं लेकिन कोई ना कोई अड़चन हर बार आ जाती है। तो यहाँ पर वशीकरण का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वशीकरण का ऐसा जबरदस्त प्रयोग जिसको अगर आप करते हैं तो आपके लिए भी यह जरूर सिद्ध होगा और जिस काम के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो आपका काम जरूर पूरा होगा। लेकिन एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी से मैं आपको ब्रीफ करता हूं। साथियों, वशीकरण करना जितना अगर किसी के लिए जरूरी है तो उसकी बातों को समझ लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वशीकरण करना ही करना है तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें कि अगर आप गलत नियत से या किसी का बुरा करने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए अगर वशीकरण कर रहे हैं तो इसका बुरा परिणाम आपको भी जरूर मिलेगा। अगर हाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार आपको कष्ट दे रहा है या आपको बार बार हानि पहुंचाता है, उस शत्रु को आप शांत करने के लिए या प्रेम संबंधों में अगर बात करें कि सभी राजी हैं, माता पिता अगर राजी नहीं है या किसी तरह की थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है लेकिन लड़की का मानना जरूरी है, अगर लड़का है तो लड़की भी आपस में संबंध उनके मधुर रहे। तो इसलिए वशीकरण जब भी करते हैं उसको बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए, गलत नियत से कभी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देवी भगवती को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास अपने प्रेमी या प्रेमिका की फोटो है तो उसका वशीकरण आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपकी तरफ उनका आकर्षण होगा, किस तरह से आप अपनी तरफ उनका रुझान खींच सकते हैं। आपने इस प्रयोग को बड़ी ही समझदारी से करना है और बहुत ही ज्यादा पवित्र होकर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा शुद्ध होकर आप इस प्रयोग को करेंगे, जितना ज्यादा सच्चे मन से आप इस प्रयोग को करेंगे उतना ही जल्द आपके लिए ये सिद्ध होगा। सबसे पहले तो आपने रात को 10 बजे के बाद अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठ जाना है जिस कमरे में एक तो लाइट थोड़ी आप कम कर दें और उसके बाद वहां पर आपने बैठ करके जिस व्यक्ति को आपने वश में करना है उसकी फोटो अपने सामने रखनी है और एक घी का दीपक भी आप जला लेंगे। उसके बाद आपने एक रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं या आप हल्दी की माला भी ले सकते हैं
और जिसको आपने अपने वश में करना है उसकी फोटो पर आपने यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर आपने इस मंत्र का 51 बार जप करना है डेली 7 दिनों तक। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपने हर रात को 10 बजे के बाद डेली 51 बार जाप करना है और लगातार 7 दिन तक इस प्रोसेस को करना है। अब सावधानियां सुन लीजिए जो इस प्रयोग के बीच में आपने बरतनी है। इस प्रयोग के बीच में ना तो 7 दिन तक आपको कहीं पर घर से बाहर जाना है। बाहर जाने का मतलब है कि आप रिश्तेदारी में या और अन्य बाहर किसी फंक्शन में जहां पर आपको अगर रात लगेगी तो घर से बाहर आपने रात नहीं लगानी है 7 दिनों तक, जब तक आप ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा अपने भोजन में आपने प्याज और लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना है और इसके अलावा आपने 7 दिन तक अपने हेयर कट नहीं करवाने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही आपने शेविंग करनी है। नाखून भी आपने नहीं काटने हैं जब तक आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। 7 दिनों तक आपने नीले रंग का और काले रंग का भी वस्त्र नहीं पहनना है। इसके अलावा इन 7 दिनों तक अपनी वाणी पर जितना आप नियंत्रण रखेंगे, आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही आपके प्रयोग के लिए सही होगा। इन बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं और मन से आप इस प्रयोग को करते हैं तो वह व्यक्ति जिसको आप अपने वश में लेना चाहते हैं कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह आपके अनुरूप हो गया है, आपका सारा कार्य बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले वशीकरण प्रयोग की। साथियों, एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि वशीकरण जब भी आप करें, करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें कि क्या इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा, किसी का गलत तो नहीं होगा। अगर गलत नियति से किसी के साथ आप वशीकरण करेंगे तो बड़ा गलत रिजल्ट आपको भी जरूर मिलेगा। तो अगला प्रयोग हम स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति को आपने अपने वश में करना है उसकी फोटो पर आपने लगातार 43 डेज तक केसर का तिलक लगाना है। जी हाँ, केसर का तिलक लगाना है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका जो गोत्र है, जहां पर वो रहता है, ये आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में आप जल लेकर के और फूल लेकर के आप संकल्प करेंगे कि अमुक नामने व्यक्ति मम वशम करणार्थेत्वे एवं देवी भगवती प्रसन्न करणार्थेत्वे आकर्षण मंत्र जाप करणार्थेत्वे संकल्पम अहम करिष्ये। उसके बाद आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का आपने 108 माला सुबह 108 बार शाम को, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, यानी कि एक माला सुबह शाम आपने करनी है लगातार 43 डेज तक। और यकीन मानिए आपका ये कार्य बहुत ही जल्द पूर्ण होगा। तो आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर न्यू एपिसोड में। जय माता।